नमस्कार, मैं हूँ एकता बड़ी खबर के साथ। मामला है हमीरपुर जनपद के कुरारा विकास खंड के ग्राम पंचायत के मजरा लल्ली का डेरा का, जहाँ के निवासी मजदूर विश्राम सिंह की 16 वर्षीय पुत्री संध्या अपने ही घर की छत पर मिट्टी लगाकर मरम्मत कर रही थी। तभी अचानक छत भरभराकर गिर गई, जिनमें दबने से संध्या की मौके पर मौत हो गई। संध्या इस वर्ष कक्षा 8 में पढ़ रही थी, जो एक भाई और 5 बहनों में दूसरे नंबर की थी। इस घटना से गांव में गम का माहौल है। मृतका संध्या के पिता मेहनत मजदूरी करते हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंचे कुरारा थाने के सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान। मृतका का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामला हमीरपुर जनपद के कुरारा थाना क्षेत्र के पारा गांव की खदान पर ओवरलोडिंग का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां कुछ दिन पूर्व ओवरलोडिंग ट्रक द्वारा पुलिया टूट जाने की खबर ग्रामीणों तक पहुंची तो ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं ठेकेदार द्वारा पुल निर्माण कराए जाने की बात कही, लेकिन कार्य का निर्माण ठीक न होते देर ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग के रास्ते पर वन विभाग द्वारा रास्ता बंद कर देने से ट्रक गाँव की गलियों से दौड़ते नजर आए, तो ग्रामीणों ने ट्रकों को गांव के अंदर से निकलते देख ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। दूसरी मांग, पुल का सही निर्माण कार्य न कराए जाने पर ग्रामीणों ने ग्राम सभा की जमीन पर खुदवाई करवाकर पेड़ डाल दिए गए तथा अधिकारियों से मांग की गुहार लगाई गई है। सर, आज आपके गांव में जो जाम लगा हुआ, क्या कारण है इसका? ये जो खदान वाले हैं, ये हमारे यहाँ से जो एनआर चलती है, तो एनआर वालों की वजह से हमारा ये पुल टूटा। गांव वालों ने, सब लोगों ने मना किया, इसके बावजूद भी इन लोगों ने गाड़ियों को मना नहीं किया और ये जाके हमारा पुल तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में जब गांव वालों ने जाम लगाया तो कह रहे थे हम गोली चलाएंगे, आगे हम तुम्हारे गोली मारेंगे। तब भैया कहाँ तक से आएंगे हम लोग? आपके गांव में कौन सी खंड संख्या चल रही है? ये खंड संख्या 20/5, लेकिन चला रहे हैं 2/20/4 से, मतलब अवैध खनन हो रहा है यहाँ पे। इसका मुख्य कारण यही है कि जो हमारा ये पारा से कुरारा का संपर्क मार्ग का मेन पुल था, वो पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है ओवरलोड ट्रकों की वजह से, जिससे अब कुरारा और पारा आवागमन में बड़ी दिक्कत होती है। जिसके लिए उनसे खदान वालों से कहा गया तो एक ऐसे ही एक विकल्प के तौर पे एक पुल बना दिया है, लेकिन वो पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, तो आवागमन में बड़ी दिक्कत होती है। और दूसरी बात कि ये जो खदान जो रास्ता बनाई गई है, इसमें हमारे गाँव की कई पुलियाँ मतलब क्षतिग्रस्त होने की कगार पर अभी भी हैं। उसके बावजूद भी ओवरलोड ट्रक इस सड़क पर चलते हैं, वो भी ग्राम समाज की भूमि से। और मतलब जो भी मतलब ये लोगों के गोबर वगैरह डालने वाले जो जगह होती हैं, तो वहाँ की ज़मीनों पर से रास्ता बनाई गई है। इसमें खदान संचालकों द्वारा पुल बनवाने के लिए कहा गया कि पुल का काम शुरू होगा, और जब लोगों को, गांव के लोगों को पुल बनते दिखाई नहीं पड़ा तो लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। और यहाँ ये जो पारा ग्राम है, यहाँ पे हमारी सरकार की संस्थाएं भी खुली हुई हैं, जो कि हमारे ब्लॉक स्तर पे जितने भी पंचायत स्तर पे ग्राम हैं वो पारा से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारी इलाहाबाद बैंक की शाखा है, यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आ रहा करते हैं। और यहाँ पर एक इंटर कॉलेज भी है, जिसमें आसपास के गांवों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। लगभग सारे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी प्रशासन को मालूम भी है कि ऐसा कहते हो चुका, लेकिन आज भी प्रशासन हमारे यहाँ कोई दस्तक देने नहीं आया। गांव वालों में बहुत आक्रोश है, तो हम लोगों की, पूरे गांव वालों की यही एक, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे आपका ये खनन विभाग हो, तो हमारे गांव का जो मेन पुल है, तो ये पुल को बनवाने का काम अतिशीघ्र शुरू हो, अन्यथा में ये जाम इसी प्रकार लगा रहेगा। यहाँ हमारे गांव की भोली भाली जनता है, इसको जो है तो ठगा जा रहा है, और प्रशासन भी कान में तेल डाले पड़ा हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कुरारा मंडल का मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं गांव के लोगों की समस्याओं से अवगत हूं। मैंने प्रशासन से, एसडीएम साहब से मैंने 2-3 बार टेलीफोन में कहा कि आप यहां आकर के गांव वालों की समस्याएं निपटाएं, लेकिन प्रशासन आज भी हमारे गांव में दस्तक नहीं दे रहा। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कम से कम ठेकेदार तो ठीक है, लेकिन प्रशासन भी ये गांव में ध्यान दे आकर के, और ये पुल का कैसे भी निर्माण हो,
पुल चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गुप्ता, मंडल अध्यक्ष भाजपा कुरारा। सरकार ने आत्मनिर्भर स्कीम शुरू करने से राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोगों की कतारें लग गई, जबकि राशन खरीदने के लिए शहरों में कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन गुजरात के कच्छ जिले के भाचाऊ में सद्भावना ग्राउंड में लोग राशन लेने के लिए नहीं बल्कि पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट लेने के लिए खड़े हैं। आपको बता दें, भचाऊ स्थित सद्भावना ग्राउंड में पुलिस के सहयोग से एक विशेष पान मसाला बाजार का आयोजन किया गया था, जहां पर पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी सहित की वस्तुओं खरीदने के लिए धूप में लंबी कतारें लगी हैं। मजदूर की मजबूरी की दुर्दशा का एक नया मामला प्रकाश में आया है, जहां लॉकडाउन होने के कारण भारी मुसीबत को झेलते हुए अपने जनपद साइकिल से पहुंचकर 2 दिन बाद आत्महत्या करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। जहां जनपद बांदा की कामासिन थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 दिन पहले आए प्रवासी मजदूर जो साइकिल से चल करके गुजरात से मजदूरी करके आया था और आर्थिक तंगी तथा मानसिक तनाव के कारण 2 दिन बाद गांव में ही गमछे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया, जहां परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सुनील उर्फ मंजन, ये सन ऑफ राजकरण, ये मुसीबा का निवासी है और इसकी लगभग 18 वर्ष की उम्र है। ये 1 सप्ताह पहले चेन्नई से लौटा था और बीती रात अज्ञात कारणों से इसने फांसी लगा ली और जिससे इसकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा जो भी सूचना मिली है उसके आधार पर आगे पीएम पंचायतनामा इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। अब वहाँ से हम लोग तो चले थे अच्छे से, लेकिन वो क्या था कि अब घर से पैसा लगवाए, साइकिल खरीदे। साइकिल खरीद के फिर वहाँ से चले, वहाँ से कंपनी से पेमेंट भी नहीं मिला। 2 महीना किए थे, 2 महीना में एक पूरा नहीं मिला, 1 महीने का मिला था। तो 2-3 ड्यूटी थी फरवरी के महीने में, फिर इसके बाद पेमेंट भी नहीं मिला। फिर अब ये लॉकडाउन की वजह से ये बढ़ रहा था तो वहाँ से लोग चले आए। अच्छा, कहाँ काम करते थे? ये गोंदिया जिला देवरी में। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। ये है कि सर यहाँ ये लोग बाहर से कमाने वाले प्राणी हैं, गरीब लोग और गरीब किसान के बच्चे हैं और ये वहाँ से आकर के यहाँ लॉकडाउन में फंसे थे बाहर। ये वहाँ से मजबूरी के कारण जो है साइकिल की यात्रा करके किसी तरह से अपने गांव आए और गांव में आने के बाद ये लोग घर में खाना वाना खा पी करके अपने यहाँ पढ़ने आ जाते थे। अब इसकी कोई मानसिकता समझ में नहीं आई किसी को, गांव वालों को, कि मतलब कोई लड़ाई दंगा किसी प्रकार का कुछ हुआ नहीं गांव में। अब ये किस गिलानी के मारे अपनी आत्महत्या किया कुछ समझ में नहीं आया। मामला जनपद हमीरपुर का है, जहां आज बरगद वृक्ष की पूजा करते सुहागिनों ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। तो उन्होंने बताया कि आज ही के दिन सती सावित्री ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए यमराज से मान्यता मांगी थी और पति की लंबी यानी दीर्घायु की कामना की थी। हजारों साल से परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस बार कुछ अनोखा हुआ। आपको बता दें कि महिलाओं ने इस बार घर से बाहर न निकलने की अपील की और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा की और दूसरी महिलाओं से भी घर पर रहकर पूजा करने की अपील की। पूजा करी है क्योंकि हम लोग इस टाइम जो कोरोना वायरस हो रहा है उसकी वजह से हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए घर में ही पूजा करने का निर्णय लिया और हम सब चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो अपने घर में ही पूजा करें जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। क्योंकि ये जैसा कि सबको पता है कि ये बहुत महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस के कारण, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया इस वर्ष कि हम लोग घर ही में पूजा करेंगे और हम लोग ने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए इस बार पूजा करेंगे। मामला जनपद हमीरपुर के शहर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़ा गांव का है, जहां पर 3 दिन पहले लापता हुई 20 वर्षीय युवती का आज खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार, क्षेत्र अधिकारी अनुराग सिंह के साथ स्वाट टीम व डॉग स्क्वाड टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना का मुआयना किया। तो वहीं 8 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो एक युवक जिसका नाम अतुल सिंह ने सारी घटना खोल दी। आपको बता दें कि युवती अतुल सिंह से मिलने गई थी, वहां पर किसी ने देख लिया तो युवती ने कहा अगर किसी को पता चला तो मैं बता दूंगी, तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हो। जिस
जिस पर आक्रोशित युवक ने दुपट्टे से गला दबाकर मौत की नींद सुला दिया। गला घुटने से युवती की मौके पर मौत हो गई, जिसको वह अपने खेत से 150 मीटर दूर फेंका गया। घटना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर कुछ सबूत इकट्ठा किया और आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। आज सुबह 8:30 बजे के करीब थाना क्षेत्र कोतवाली के बड़ा गांव में एक 20 वर्षीय लड़की की डेड बॉडी मिली थी। इस घटना का अनावरण करने के लिए क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में स्वाट टीम और थाना कोतवाली की 2 टीमें बनाकर लगाई गई थी। इन टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 7-8 लोगों को शक के आधार पर पूछताछ की गई 7-8 लोगों से, जिसके क्रम में एक अतुल सिंह नाम का व्यक्ति है जो कि जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी उसके 100-150 मीटर दूर ट्यूबवेल पे रहता है। उसने पूछताछ पे ये बताया कि लड़की जिस दिन से लापता थी उसी दिन उसके पास ट्यूबवेल पे पानी पीने आई थी और दोनों में साथ में बैठकर बातचीत हुई। पूर्व में भी ये दोनों एक दूसरे के परिचित रहे, बातचीत हुई है इनकी। जब लड़की को ये संदेह हुआ कि किसी ने उसे वहाँ देख लिया है तो उसने ये कहा कि मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगी कि तुम मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लाए थे, और यह बोल के ये वहाँ से जाने लगी। तभी इस अतुल सिंह ने लड़की के दुपट्टे से ही उसका गला घोंट दिया और पास में जंगल में उसकी बॉडी फेंक दी। इसमें घटना घटित है सर, ये घटना घटित हुई है। ये जब 19 तारीख को वहाँ से आई है 1-2 बजे, तो तब वो वहाँ से मतलब पता नहीं मिला। 2 दिन तक घूमते रहे, रात में ढूंढते रहे, सब जगह ढूंढते यहाँ ये बोर के पास में रोड के किनारे वहाँ से खेत लगा हुआ है, नाले में लाश मिली। क्या लगता है आपको? इसमें तो लगता है सर कि ये तो हमारी ही हुई है, हत्या हुई है। हत्या हुई और है। कुछ भी हुआ? और तो नहीं, अब जानकारी हमारे लाने इतनी है। मुजफ्फरनगर में 4 नए कोरोना संक्रमित केस मिले। मुजफ्फरनगर में 15 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। कट सेल्वा कुमारी ने 4 संक्रमितों की पुष्टि की। मुजफ्फरनगर में बगरा में 4 संक्रमित क्वारंटाइन थे। मुजफ्फरनगर में बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या से हड़कंप मचा। आज कोरोना के 136 रिजल्ट मिले हैं हम लोगों को, जिसमें 4 को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव हैं। 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी को कल्याणकारी इंटर कॉलेज बगरा में रखा हुआ गया था। तो 3 इसमें से मुंबई से आए हुए थे और 1 अहमदाबाद से आया था। तो 4 बढ़ गए। इन सबको बेगराजपुर हॉस्पिटल जो हमारा L1 हॉस्पिटल वहाँ पर बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में को शिफ्ट किया जा रहा है और बाकी आगे कार्रवाई। अब टोटल संख्या कितनी हो गई सर पॉजिटिव? टोटल 15 हो गए। 11 बढ़ने से थे, 4 बढ़ के 15 सर। कोई हॉटस्पॉट भी बनाना है? अभी कठिन है आज को लेकर के, क्योंकि ये सभी शेल्टर होम से मिले थे। तो शेल्टर होम में तो हम लोग खुद ही बाहर से आने लोग रख रहे हैं पहले से ही। तो इसकी वजह से अगर ये देखा जाएगा, हालांकि अगर कोई संपर्क किया होगा या कहीं ऐसा कुछ होगा तो आगे विचार किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट पर डिपेंड करेगी। ईद की तारीख जैसे से नज़दीक आ रही है तो वैसे ही मुस्लिम समाज के धर्मगुरु भी आगे आकर लोगों से घर पर रहकर ईद की नमाज पढ़ने की अपील कर रहे हैं। आज इसी को लेकर हापुड़ सिटी कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड की जदीद चौकी पर मुस्लिम समाज के धर्मगुरु भी सम्राट लोगों के साथ हापुड़ के अपर जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक ने एक शांति समिति की मीटिंग की, जिनमें लोगों से ईद को लेकर सुझाव व राय मांगी। हापुड़ के मुस्लिम धर्मगुरु शहर इमाम कारी आसिफ ने कहा कि कोविड-19 को लेकर जिस तरह देश में हाहाकार मचा हुआ है, जिसमें अब तक हापुड़ का मुस्लिम समुदाय हापुड़ प्रशासन की दी हुई गाइडलाइनों का पालन कर रहा है, जिनमें हम आगे भी यही चाहते हैं कि मुस्लिम लोग ईद की नमाज अपने घरों में ही पढ़ें। अलविदा जुमा की नमाज है और ईद की भी नमाज है, ईद का पर्व है। इसको लेकर के धर्मगुरुओं के साथ और महत्वपूर्ण लोगों के साथ बैठक की गई। इसमें इस बात पर सहमत बनी भारत सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से जो निर्देश जारी हुए हैं उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा और लोगों ने 100% सहयोग देने का आश्वासन दिया है। यहाँ तक कि धर्मगुरुओं और इमाम साहब ने खुद कहा है कि जैसे अब तक हम लोगों ने घरों में रह कर के नमाज पढ़ी है वैसे ही आगे भी करेंगे। उस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दोनों पक्षों से बात करने के बाद हम लोग आश्वस्त हैं कि ज़िले में शांति बनी रहेगी।
अमन कायम रहेगा, संक्रमण को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाएगा। इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है और लोगों ने सहयोग देने का वादा भी किया। ईद को लेकर के कुछ जैसे जैसे सफाई है, बिजली है, इसके बारे में व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। सभी लोगों ने सफाई को लेकर काफ़ी संतोष प्रकट किया गया है और यह इंश्योर किया जाएगा किसी भी दशा में किसी भी एरिया में कोई गंदगी न रहे। बिजली की 24 आवर सप्लाई दी जाएगी और वैसे भी जिला 24 आवर सप्लाई से नगर आच्छादित है और पानी की सप्लाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साफ सफाई, पानी और विद्युत की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। ये सबको निर्देश भी दे दिया गया और इसे इंश्योर भी कराया जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।